गांव रामगढ़ की जिंदगी हमेशा शांत और सरल रही थी। वहां के लोग मिलजुल कर रहते थे, खेती बाड़ी करते थे और त्योहारों पर एक दूसरे का साथ निभाते थे। राधा गांव के प्रधान के बेटे अर्जुन की पत्नी थी। मेहनती, ईमानदार और मजबूत। उसका रंग सांवला था, लेकिन मन उजला। उसने कभी अपनी शक्ल सूरत को लेकर दुख नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि असली सुंदरता काम और नीयत में होती है। अर्जुन और राधा की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन कुछ समय से अर्जुन शहर जाने लगा था, कभी बिजनेस के बहाने, कभी काम के। राधा को एहसास था कि कुछ तो गलत चल रहा है, और फिर एक दिन तूफान बनकर पूजा गांव आई। पूजा गोरी चिट्टी, स्टाइलिश और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। शहर की रहने वाली, उसने ऐलान कर दिया कि वह अर्जुन की दूसरी बीवी है। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। देखो देखो, वो नई औरत कौन है? कहती है अर्जुन की बीवी है, लेकिन हमारी राधा तो पहले से है। राधा ने खुद को संभाला। वह पूजा से आमने सामने मिली, सीधे, बिना किसी डर के। तुम कौन हो? मैं पूजा, अर्जुन की बीवी और इस घर की असली मालकिन। बीवी बनने के लिए कागज नहीं, रिश्ता चाहिए होता है, और रिश्ता सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता है। पूजा मुस्कुराई, लेकिन अंदर से चिढ़ गई। वह जान गई कि राधा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। पूजा गांव में रहना शुरू कर देती है। वह राधा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। कभी अच्छे कपड़े पहनकर सबके सामने आना, कभी अर्जुन से चिपक कर बात करना, कभी खुद को सिटी ट्रेनिंग वाली बताकर राधा को गंवार कहना। ये राधा जैसी औरतें अखाड़ा भी जाती हैं। अरे, हमारे शहर में तो जिम में लड़कियां मुक्केबाजी करती हैं। शहर की लड़कियां मशीन से मांसपेशी बनाती हैं, हम मिट्टी से, और जब मिट्टी की औरत उठती है ना, तो तूफान आ जाता है। गांव के लोगों के दिलों में खिंचाव शुरू हो जाता है। कुछ पूजा के साथ हो जाते हैं, क्योंकि वह नई थी, गोरी थी और अलग अंदाज की थी। कुछ राधा के साथ, क्योंकि उन्होंने उसकी मेहनत और त्याग को देखा था। एक दिन गांव में कुश्ती महोत्सव की घोषणा होती है। गांव का पुराना अखाड़ा फिर से तैयार किया जाता है। सभी महिलाएं और पुरुष तैयारी में लग जाते हैं। पूजा अपनी कसरत दिखाती है, पंचिंग बैग, पुशअप्स, योगा। राधा अब भी अपने काम में लगी रहती है, खेत, जानवर, चूल्हा। कुश्ती में उतरना चाहोगी राधा, या डरती हो कि कहीं तेरी इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए? इज्जत कुश्ती से नहीं, बर्ताव से बनती है। मगर अगर तुझे लगता है मैं डरती हूँ, तो कल अखाड़े में मिल। पूजा हैरान रह जाती है। ठीक है राधा, कल सुबह अखाड़े में तू और मैं, एक कुश्ती और एक फैसला। राधा उस रात नींद नहीं ले पाती। सासू माँ उसके पास आती हैं। बिटिया, तू लड़ क्यों रही है? छोड़ना, पूजा से क्या मुकाबला। माँ जी, ये सिर्फ कुश्ती नहीं है, ये मेरा सम्मान है, मेरा रिश्ता है, ये मेरी मिट्टी है। अगर आज मैं नहीं लड़ी, तो कल कोई और पूजा आएगी और किसी और राधा को तोड़ देगी। ससुर पीछे से सुन रहे होते हैं। जाओ राधा, कल अखाड़े में अपना हक मांगो, और याद रखो, कुश्ती सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी लड़ी जाती है। गांव का चौपाल आज किसी युद्ध स्थल से कम नहीं लग रहा था। हर तरफ लोग ही लोग थे, बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, सबकी नजरें अखाड़े पर टिकी थीं। अखाड़े के बीचों बीच खड़ी थीं 2 औरतें, राधा और पूजा। राधा एक मजबूत और मेहनती महिला, जिसका बदन कड़ी मेहनत से तराशा हुआ था। उसका रंग जरूर सांवला था, मगर उसकी बाहों में बिजली की ताकत थी। दूसरी तरफ थी पूजा, शहर से आई गोरी चिट्टी महिला, जिसकी आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। भाइयों और बहनों, आज हमारे गांव में ऐसी कुश्ती होने जा रही है जो पहले कभी नहीं हुई। एक तरफ हमारी बहू राधा, जिसने खेतों में हल चलाया, घर संभाला और अखाड़े में अपनी ताकत दिखाई। दूसरी तरफ पूजा, जो कहती है कि शहर की महिलाएं गांव की औरतों से ज्यादा तेज तर्रार होती हैं। अब फैसला अखाड़े में होगा। गांव वालों में हलचल मच गई। कुछ लोग राधा को समर्थन दे रहे थे, तो कुछ पूजा की खूबसूरती पर मोहित थे। लेकिन असली फैसला तो अखाड़े में ही होना था। गांव के पहलवान गुरुजी ने दोनों को पास बुलाया। देखो बहनों, ये कोई झगड़ा नहीं, एक खेल है, लेकिन खेल में भी इज्जत दांव पर होती है। हारने वाला मान जाएगा कि दूसरा ज्यादा योग्य है। कोई बेईमानी नहीं चलेगी। राधा और पूजा ने सिर हिलाया। पूजा हल्की मुस्कान लिए खड़ी थी, मानो उसे यकीन था कि वह जीत जाएगी। सुन, मैं शहर की ट्रेनिंग लिए हुए हूँ। तेरे जैसी गांव की औरतों से कुश्ती लड़ना मेरे लिए खेल है। मुझसे बच पाएगी क्या? खेल और हकीकत में फर्क होता है पूजा। आज तुझे असली ताकत का एहसास होगा। कुश्ती शुरू। जैसे ही इशारा हुआ, पूजा बिजली की फुर्ती से आगे बढ़ी। उसने झपट कर राधा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर राधा पहले ही चौकन्नी थी। वह झुककर पूजा के वार से बच गई। वाह राधा भाभी, खूब दाव चला।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? क्यों? तुझे लगा था कि सिर्फ गोरे रंग से तू जीत जाएगी? गांव वाले ताली बजाने लगे, लेकिन पूजा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने फुर्ती से राधा की कमर पकड़कर उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन राधा अपनी जड़ों की तरह मजबूत खड़ी रही। पूजा को यह बात चुभ गई। उसने पूरी ताकत से राधा को धक्का दिया, लेकिन इस बार राधा ने एक चाल चली। जैसे ही पूजा ने हमला किया, राधा ने उसका हाथ मोड़ दिया और खुद को झटके से पीछे खींच लिया। पूजा का संतुलन बिगड़ गया और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। भीड़ से हंसी की आवाजें आईं। पूजा को यकीन नहीं हो रहा था कि वह जमीन पर गिरी पड़ी है। उसका घमंड उसे कमजोर बना रहा था, लेकिन वह इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। इस बार उसने चाल बदली। वह धीरे धीरे राधा की ताकत को कम करने की कोशिश करने लगी। राधा को इधर उधर घुमाकर थकाने लगी। ससुर ने देखा कि राधा की सांसें तेज हो रही हैं। राधा, अपनी ताकत पर भरोसा रख, ये तुझे थकाने की चाल चल रही है। राधा को समझ आ गया कि पूजा क्या करने की कोशिश कर रही है। उसने तुरंत अपनी रणनीति बदली। उसने अपनी ऊर्जा बचानी शुरू कर दी और मौका देखकर वार करने का इंतजार करने लगी। पूजा अब जीत के करीब महसूस कर रही थी। वह राधा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी राधा ने बिजली की तेजी से उसकी टांग पकड़ ली और एक झटके में उसे ऊपर उठा दिया। पूजा हक्की बक्की रह गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, राधा ने उसे जोर से अखाड़े में पटक दिया। पूजा के मुंह से चीख निकल गई। पूरा गांव ताली बजाने लगे। पूजा अब अखाड़े में हारी हुई पड़ी थी। राधा ने गहरी सांस ली और पीछे हट गई। गांव वालों ने खुशी से तालियां बजाईं। राधा भाभी की जय। ससुर जी और सासू मां खुशी से आगे बढ़े और राधा को गले लगाया। आज समझ आया कि बहू केवल सुंदरता से नहीं, हिम्मत और सच्चाई से महान बनती है। पूजा शर्म से सिर झुकाए खड़ी रही। उसके अंदर का घमंड चकनाचूर हो गया था। मैंने हमेशा सोचा कि खूबसूरती ही सब कुछ होती है, मगर आज समझ आया कि असली ताकत मेहनत और सच्चाई में होती है। राधा, तुझे सलाम। राधा मुस्कुराई और पूजा को गले से लगा लिया। अब तुझे समझ आया कि गांव की औरतें सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं होती, हम अपने सम्मान के लिए लड़ना भी जानते हैं। पूजा की आंखों में आंसू थे। वह अपनी हार मान चुकी थी, लेकिन इस हार से उसने एक बड़ा सबक सीख लिया था। गांव में चारों तरफ राधा की जय जयकार हो रही थी। आज न सिर्फ राधा ने कुश्ती जीती थी, बल्कि उसने गांव की हर औरत को यह सिखा दिया था कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं हो।